नाक नक्शा थोड़ा बहुत भिन्न होगा, लेकिन दो आंखें होती हैं, एक नाक होती है, दो कान होते हैं, मुंह होता है, हाथ होते हैं, पैर होते हैं। ये हर एक के पास है, हर एक खाता है, हर एक व्यक्ति सोता है। तो फिर एक व्यक्ति महान क्यों है और एक व्यक्ति साधारण क्यों है? बस एक ही चीज है कि अंदर वाला बदल जाता है, सिर्फ अंदर वाला शक्तिशाली बन जाता है, स्ट्रॉन्गर बन जाता है, अंतः चेतना बढ़ जाती है, अंदर के विचार बढ़ जाते हैं। और जब विचार शक्ति बढ़ जाती है तो वही महामानव बन जाता है, वही देवता बन जाता है। यानी विचारों में बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति। सारी दुनिया के अंदर अगर क्रांतियां हुई हैं तो वो इन्हीं विचारों के माध्यम से हुई। चाहे वो रूसों की देख लीजिए, राजतंत्र था, राजतंत्र समाप्त करके प्रजातंत्र सारी दुनिया में लाकर खड़ा कर दिया एक दार्शनिक रूसी ने। चाहे वो कार्ल मार्क्स को देख लीजिए, एक विचार आया साम्यवाद का, तो 2/3 दुनिया को उसने साम्यवाद सिखा दिया, पढ़ा दिया, साम्यवादी विचारों को जन जन तक पहुंचा दिया। और अमेरिका के अंदर रहने वाली एक छोटी सी बालिका के अंदर विचार आया गुलामी गलत चीज है। 16 साल की कन्या थी, छोटी सी थी, हैरियट स्टो नाम की। विचार आया, किताब लिखी, काम काका की कुटिया, इसका ट्रांसलेशन किया गया। उसने सारे अमेरिका के अंदर क्रांति पैदा कर दी। ऐसी क्रांति पैदा करी कि अमेरिका के अंदर से गुलामी की प्रथा समाप्त हो गई, वरना पहले लोग गुलाम रखते थे। तो ये सब क्या है? विचारों की शक्ति है। बहनों और भाइयों, आप सभी लोग गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं। तो मैं क्या एक प्रश्न कर सकता हूँ? आज ये थोड़ा लेक्चर नहीं है, ये प्रश्नोत्तर के रूप में है, कुछ हम भी बोलेंगे, कुछ आप भी बोलेंगे। मैं ये प्रश्न कर सकता हूँ कि गायत्री परिवार है क्या? किसको आप गायत्री परिवार समझते हैं? किसको समझते हैं गायत्री? कुछ तो होगा आपके मस्तिष्क के अंदर, कुछ कल्पना होगी कि ये गायत्री परिवार है, या एक ऐसे गुरु के अनुयायी हैं जो महत्वाकांक्षा पूरी कर देते हैं, मनोकामना पूरी कर देते हैं, जो हमारी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। गायत्री परिवार है क्या? कोई बता सकता है आप? इतने सारे बहन भाई बैठे हैं, गायत्री परिवार है क्या? थॉट ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, विचार क्रांति अभियान। नहीं, गायत्री परिवार क्या है? हम आगे की बात, तो आपने आगे क्या बताया? गायत्री परिवार अच्छे लोगों का समूह है, अच्छी सोच वाले लोगों का समूह है, जिनकी सोच अच्छी है, जो अच्छा सोचते हैं, जो स्वार्थ से हटकर परमार्थ की बात सोचते हैं, जो अपने लिए कठोरता और दूसरे के लिए उदारता का पाठ पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। ऐसे लोगों का समूह, चाहे वो किसी भी जाति के हो, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, चाहे वो किसी भी मजहब के हो, वो क्या है? गायत्री परिवार। गायत्री परिवार का लक्ष्य क्या है? अगर हमको गायत्री परिवार के लक्ष्य के बारे में नहीं मालूम पड़ा तो बेकार है। क्योंकि जब कभी भी हम कहीं भी जाते हैं तो लक्ष्य जरूर रखते हैं। एक बच्चा MBA में एडमिशन लेता है, लक्ष्य मालूम होता है। एक MBBS में एडमिशन लेता है, लक्ष्य मालूम होता है। एक इंजीनियरिंग में एडमिशन लेता है, उसको भी लक्ष्य मालूम होता है। तो गायत्री परिवार का लक्ष्य क्या है? यज्ञ करा लेना, हवन करा लेना, लेक्चर दे देना, यह है लक्ष्य हमारा? ये हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा ये माध्यम है, गायत्री और यज्ञ हमारे माध्यम है, ये लक्ष्य नहीं है। गायत्री अर्थात सद्बुद्धि, यज्ञ अर्थात सत्कर्म, ये क्या है? ये हमारे माध्यम है, मीडियम है, जिसके माध्यम से हम क्या करेंगे? टोटल रेवोल्यूशन ऑफ थॉट्स, विचारों का परिवर्तन।
और विचारों के परिवर्तन से क्या करेंगे? युग का निर्माण करेंगे, नए युग को इस धरती पर लाएंगे। तो इसका आधार क्या है? आधार इसके 3 हैं, मालूम है ना आपको? क्या है? व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण। व्यक्ति से परिवार और परिवार से समाज। समाज का निर्माण करना है तो सबसे पहले इकाई को सुधरना पड़ेगा। इकाई कौन सी है? व्यक्ति है। जैसे एक छाता होता है ना, आपने छाता देखा है कभी? अम्ब्रेला। अम्ब्रेले में एक होती है डंडी जिसको हाथ में पकड़ कर ले जाते हैं, उसमें होती है ताने, बहुत सारी होती है ना, जिनके ऊपर कपड़ा लगा होता है। 3 चीजें हैं ना। ये हाथ का हैंडल, ये क्या है? ये व्यक्ति है। अगर ये ठीक नहीं होगी, टेढ़ी मेढ़ी होगी, तो उसके ऊपर जो ताने लगा सकते हैं वो नहीं टिक सकते। टिकेंगी? नहीं टिकेंगी। आपकी जो हैंडल है वो अगर टूटा हुआ होगा तो ताने नहीं टिकेंगे। ताने क्या है? परिवार। परिवार ठीक होंगे तो उसके ऊपर कपड़ा लग जाएगा। कपड़ा क्या है? समाज। बिल्कुल स्पष्ट है, कपड़ा क्या है? समाज। ताने ठीक होंगी तो समाज अपने आप ठीक हो जाएगा। परिवार ठीक होगा तो समाज ठीक हो जाएगा। ठीक है? तो इसकी रूपरेखा बनाते समय परम पूज्य गुरुदेव ने क्या चीज चाहिए थी? उन्होंने कहा था स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन, सभ्य समाज। ये 3 चीजें ली थी। 3 ही क्यों ली थी भाई? 4 क्यों नहीं ली? 5 क्यों नहीं ली? 2 क्यों नहीं ली? 1 क्यों नहीं ली? क्योंकि गायत्री त्रिपदा है। त्रिपदा है ना, 3 चरण वाली है। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और हर एक के अंदर 3-3 शब्द हैं। तत् सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और इसीलिए क्या कहा? स्वस्थ शरीर। शरीर हमारा स्वस्थ होना चाहिए। स्वस्थ शरीर होगा तो हमारा मस्तिष्क कैसा होगा? स्वच्छ होगा। और स्वच्छ का मतलब क्या हुआ? मस्तिष्क के अंदर क्या चीज रहती है? खाना रहता है? नहीं, खाना तो पेट में रहता है। मस्तिष्क के अंदर क्या चीज रहती है? विचार। अब आगे देखिए आप, जहां हमें पहुंचना था वो आगे। विचार मस्तिष्क के अंदर रहते हैं। तो विचार कैसे होने चाहिए? स्वच्छ होने चाहिए। विचार अगर गलत होंगे तो सब कुछ मटिया मीट हो जाएगा, गोबर गणेश हो जाएगा, गुड़ गोबर हो जाएगा। तो देख कहते थे ना, गुड़ गोबर, ना वो गोबर रहा ना वो गुड़ रहा। निगेटिव विचार भी, पॉजिटिव विचार भी, अच्छे विचार भी, गंदे विचार भी। अच्छे विचार, पूजा करते समय मिशन बढ़िया है, गुरुजी अच्छे हैं, ऐसा करना चाहिए। गंदे विचार, झूठ बोलना चाहिए, बेईमानी करनी चाहिए, भ्रष्टाचार करना चाहिए। दोनों क्या हो गए? मिल गए। मिल के क्या हो गया? गुड़ गोबर हो गया। ना तो अच्छे विचार काम के रहे और ना बुरे विचार काम के रहे। कोई काम कर रहा, कोई नहीं रहा। तो इसलिए दूसरी चीज क्या है? स्वच्छ मन। जब मन स्वच्छ होगा तो तीसरी चीज ऑटोमेटिकली आ जाएगी। क्या नाम है? सभ्य समाज। समाज अपने आप हमारा सभ्य बनता हुआ चला जाएगा, कहने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए महत्वपूर्ण चीज क्या है? विचार हैं। सबसे बड़ी चीज, महत्वपूर्ण चीज क्या है? थॉट्स हैं, विचार हैं। अंदर की चीज कोई देख सकता है नहीं, लेकिन कीमत किसकी है? अंदर वाली चीज की है। बाहर वाले शरीर को कितना हम रगड़ते हैं, धोते हैं, नहाते हैं, लेकिन जब अंदर की एक चीज निकल जाती है तो शरीर की कोई कीमत नहीं होती, कोई कीमत नहीं होती। जमीन पर पटक देते हैं और कहते हैं ले जाओ इसको, जल्दी से जल्दी इसको जाकर शमशान भूमि में फूंक दो। घर में भी नहीं रखते उसको। जिस शरीर से इतना प्यार होता है उस शरीर को घर में भी नहीं रखते। क्यों? क्योंकि अंदर से कोई चीज निकल गई। उस अंदर वाली चीज का महत्व नहीं समझा हमने। अगर समझ लेते तो निश्चित रूप से जीवन हमारा श्रेष्ठ बन जाता। अंदर वाली चीज क्या है? आत्मा। आत्मा की तुष्टि के लिए क्या चीज चाहिए? श्रेष्ठ विचार। शरीर की भूख मिटा लेते हैं लेकिन आत्मा की भूख नहीं मिट पाती, जिंदगी भर नहीं मिट पाती। बहनों और भाई